ड्राइंग बनाने के उपरांत उसके साइज़ को और दूसरी विशेषताओं को लिखना डायमेंशनिंग कहलाता है। डायमेंशनिंग टेक्निक के पार्ट 2 के तहत मैं आज आपको इसकी जो अगली टेक्निक हैं उनके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरिसर में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशनिंग की बेसिक टेक्निक के बारे में बताया था कि जब डायमेंशन प्लेस करनी हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं। एक तो उसमें अलाइंड सिस्टम था और दूसरा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में लाइन के ऊपर ऐसे प्लेस करते थे डायमेंशन को, और यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में लाइन कट करने के बाद, जैसे लाइन है डायमेंशन प्लेस करनी है तो ऐसे कट करने के बाद करते थे। तो ये यूनि डायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम की टेक्निक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं इसकी जो दूसरी टेक्निक्स होती हैं डायमेंशनिंग की, उनके बारे में बताता हूँ। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेन डायमेंशनिंग के बारे में। तो ये जो पहला डायग्राम है ये चेन डायमेंशनिंग का है। इसमें डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर आइडेंटिकल पार्ट है, कुछ उसके पोर्शन एक जैसे हैं दोनों साइड में, तो हम इसको सेंटरिंग कर लेंगे। सेंटर से अपना उसको देख लेंगे कि कितना है, और ऐसे ही जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके उनका साइज़ मेज़र कर लेंगे। अगर जॉब है, अगर डायमेंशन दी हुई है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेज़र करेंगे। तो जैसे हम इसमें प्लेस करते हैं डायमेंशन, यहाँ से ये इस पॉइंट तक 15 mm है, तो ऐसे डायमेंशन लाइन लगा के इसके ऊपर 15 mm लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। तो इनको अलग अलग जो पार्ट हैं इसके अलग अलग इसकी डायमेंशन शो की हुई है। ऐसे ही इससे इसकी जो लेफ़्ट साइड में है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये 15 mm है, और यहाँ से आगे 10 mm, यहाँ से आगे 15 mm। तो ऐसे हर पार्ट के उसके बेस लाइन से जो डायमेंशन लेते हैं, मान लो इस पार्ट के यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है, फिर यहाँ से स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन इसकी ऊपर शो, तो हर ड्राइंग के पार्ट की अलग अलग डायमेंशन शो करते हैं। ये चेन डायमेंशनिंग है। अगर इसमें पैरेलल डायमेंशनिंग करनी हो तो ये जो दूसरा डायग्राम है ये पैरेलल डायमेंशनिंग का है। पैरेलल डायमेंशनिंग में क्या करते हैं, एक को जैसे एक सिरे को बेस लाइन मान के हम, तो यहाँ से सारी डायमेंशन इस लाइन से शो करेंगे। तो जैसे इसको मान लो हमने ए पॉइंट मान लिया, तो ए से हमारा बी पॉइंट कितनी दूर है इसको शो कर दिया। फिर ए से ये सी पॉइंट कितनी दूर है इसको शो किया। ए से डी पॉइंट कितनी दूर है, और ए से ही ई पॉइंट कितनी दूर है, और ए से एफ कितनी दूर है। तो जब हम एक सिरे को रेफरेंस मान के उसकी डायमेंशन शो करते हैं, उसी सिरे से जो अगला पॉइंट कितनी दूर है वो एक सिरे से शो करते हैं, तो उसको हम पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। एक दूसरे के पैरेलल शो करते हैं डायमेंशनिंग। तो ऐसे ही जब हम इस साइड में आएंगे, इसकी लेफ़्ट साइड से जब हम शो करेंगे, तो यहाँ से भी जैसे पहला पार्ट इसका मान लो ये यहाँ पे ए पार्ट है, ये बी है, तो ए से बी तक 15 mm, ए से सी तक 25 mm, और ए से ये डी तक या ए तक ये 40 mm। तो इस प्रकार हम पैरेलल डायमेंशनिंग शो करते हैं। अब तीसरा इनका है कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड डायमेंशनिंग में क्या करते हैं, इन दोनों का कंबाइंड शो करते हैं। जैसे हम इसमें मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल दिखा दी है, तो इसके आगे हम इसको जितना ही बच गया है इसको 14 mm यहाँ पे शो कर दें, तो ये इसका कम्बिनेशन हो जाएगा चेन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग का। तो इस प्रकार हम कंबाइंड में शो कर सकते हैं डायमेंशनिंग। अगला जो पार्ट है ये डायमेंशनिंग का अगला टाइप है फंक्शनल डायमेंशनिंग। फंक्शनल डायमेंशनिंग में हम जो भी प्रोसेस या जो उसकी डायमेंशनिंग की है, जैसे मान लो थ्रेड है, थ्रेड की क्या विशेषता है,
तो उसको जब हम शो करते हैं, जैसे इसमें ये थ्रेड पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको एफ का मतलब होता है फाइन और NF का मतलब होता है नेशनल फाइन, नेशनल फाइन, और UNF का मतलब होता है यूनिफाइड फाइन। ये थ्रेड के लिए शो किए जाते हैं। नेशनल फाइन ये पहले ओल्डन सिस्टम था जो US का थ्रेड के लिए, और यूनिफाइड 1949 के बाद जो सिस्टम लागू हुआ था अमेरिकन जो थ्रेड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिफाइड फाइन। अगले है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में हम क्या करते हैं कि एक सिरे को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे मान लो ये होल है, ये इसमें 5 होल हैं, 1 2 3 4 5, इसके ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि ये एक सिरे से मान लो पहला होल है 20 mm दूर है, तो इसमें जो डायमेंशनिंग प्रोग्रेसिव में शो करते हैं, एक साइड में एरो हेड, जैसे रेफरेंस लाइन है तो वहाँ से एक साइड में एरो हेड लगेगा और इसके नीचे 20 लिखा जाएगा। और दूसरा है जो ये मान लो यहाँ से 20 mm की दूरी पर है तो 40 आ जाएगा दूसरे के, और तीसरे में ऐसे ही मान लो यहाँ से दूसरे होल से तीसरा होल 15 mm दूर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वो 55 हो जाएगा, 55, तो 55 आ जाएगा। और यहाँ से अगला होल भी अगर जो 15 पे है तो यहाँ पे 70 mm, और अगला जो 20 mm दूरी पर है तो ये 90 mm आ जाएगा, और अगला भी अगर 20 mm दूरी पर है तो वहाँ से 110 mm आ जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग शो कर सकते हैं एक ही पॉइंट को रेफरेंस मान के, और वहाँ से जो डायमेंशन लाइन लगानी है उसके एक साइड में एरो हेड लगाना है और उनकी पोजीशन दिखा देनी है कि जो पहले पॉइंट से दूसरा जो जहाँ तक हम डायमेंशन माप रहे हैं वो 20 है, दूसरा पॉइंट है 40, तीसरा जो होल है 55 पे, ये 70 पे, ये 90 पे। तो इस प्रकार डायमेंशन शो करते हैं, इसमें लाइन के ऊपर डायमेंशन नहीं शो कर सकते। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।